हेलो गाइस, देखिएगा बेटे, आज हम बनाने सिखाएंगे आपको सारणी। क्या? सारणी। त्रिकोणमिति में सारणी। सारणी यानी कि मतलब बेटे जो मान होते हैं त्रिकोणमिति में, यानी कि 0 से लेकर 90 तक के मान हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, जैसे कि साइन 30 का मान निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, जैसे tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, और कोसेक कोसेक जैसे कि वो कह देगा कि कोसेक कोसेक 30 का मान क्या होता है। ठीक है, ये सारे मान हमें कैसे निकालने हैं देखिएगा बेटे। सबसे पहले देखिएगा हम लिख लेते हैं मान, यहाँ 0, 30 और ये 45 और ये 60 और ये 90। ठीक है बेटे, देखिएगा पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है बेटे? 0 से। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0, 0, 1, 2, 3 और ये 4। 4 पे देखिए बेटे संख्या समाप्त हुई तो 4 बटे में सभी के क्या रख देंगे? 4 बटे में सभी के क्या रख देंगे बेटे? 4। सभी के बटे में क्या रख दिया? 4। और ये सभी के ऊपर लगा दिया रूट। क्या लगा दिया बेटे? रूट। क्या लगा दिया? रूट। ठीक है बेटे, ये आ गया रूट। ठीक है बेटे, यहाँ देखिएगा ये जो वैल्यू आएगी ये किसकी आएगी? साइन की। अच्छा बेटे देखिएगा 0, 0 बटे क्या है? 4। तो 0 के बटे चाहे बेटे कोई भी संख्या हो तो उसका मान क्या आएगा? 0। उसका मान क्या आएगा बेटे? 0। तो साइन 0 का मान 0। एक किसका वर्ग है बेटे? 1 का। और 4 किसका वर्ग है? 2 का। तो देखिए बेटे साइन 30 का मान 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 ना 2, 2 दूनी 4। एक किसका वर्ग है बेटे? 1 का। और रूट 2 किसी का वर्ग नहीं होता तो रूट 2। ठीक है बेटे, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। देखिएगा बेटे 3 जो है 3 किसी का वर्ग नहीं होता, 3 आ जाएगा। और 4 किसका वर्ग होता है बेटे? 2 का। तो साइन 60 का मान √3/2। 4 से 4 कट जाएगा ये एक बार, तो बराबर इसका मान क्या आ जाएगा बेटे? 1। क्या आ गया? 1। यानी कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक है बेटे, अब ये जो देखिएगा कोस जो है देखिएगा साइन की उल्टी वैल्यू लिख लेते हैं बेटे। इधर से 90 की वैल्यू थी इसकी, तो यहाँ 1 आ गया। फिर क्या आ जाएगा बेटे? √3/2। फिर ये 1/√2। फिर ये 1/2। फिर ये 0। क्या बेटे? 0। अब देखिएगा ठीक है बेटे, अब यहां देखिएगा हम लिखते हैं 10। क्या लिखेंगे? 10 का मान होता है साइन बटे कोस। साइन बटे कोस, ये हो गया बेटे साइन बटे कोस। साइन बटे कोस यानी कि बटे, यहां देखिएगा बेटे सभी को बटे में लिख लीजिएगा। ठीक है बेटे, ये लिख लिया है। अब देखिएगा साइन बटे कोस होता है यानी कि 0/1। 0/1, 0 के बटे में बेटे चाहे कोई भी संख्या हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। उसकी वैल्यू क्या होती है बेटे? 0। तो इसका मान क्या होगा बेटे? 0। यहाँ देखिएगा बेटे 1/2 और सभी के बटे √3/2। 2 से 2 कट गया क्योंकि इसका हर 2 है, इसका हर 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1 बच गया, नीचे √3। ठीक है बेटे, √2 से √2 कट गया तो इसका मान 1 हो गया। यहाँ देखिएगा बेटे 2 से 2 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटे? √3। और 1/0। देखिएगा बेटे अगर किसी भी संख्या के बटे में 0 आ जाए तो उसका मान होता है हमारा अपरिभाषित। क्या होता है बेटे मान उसका? अपरिभाषित। ठीक है बेटे, यानी कि 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1 और 10 60 का मान √3 और 10 90 का मान अपरिभाषित। ठीक है बेटे, इसी का उल्टा देखिएगा कोट। क्या होता है? कोट, यानी कि इधर से उल्टी वैल्यू ले लेंगे, ये अपरिभाषित आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा बेटे √3 और फिर 1 और फिर आ जाएगा 1/√3 और फिर आ जाएगा हमारा मान 0। क्या आ जाएगा बेटे? 0। यानी कि देखिएगा कोट 0 का मान अपरिभाषित, कोट 30 का मान √3, फिर देखिएगा बेटे कोट 45 का मान 1 और कोट 60 का मान 1/√3 और कोट 90 का मान 0। ठीक है बेटे, अब देखिएगा कोसेक। क्या बेटे? कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin। क्या लिख सकते हैं बेटे? 1/sin। 1/sin का मतलब ये है कि जो साइन की वैल्यू है बेटे वो सभी को 1 के बटे में रखना है। ठीक है बेटे, जैसे कि 1
यहाँ साइन की वैल्यू 0 है, क्या है बेटे 0। तो किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 आ जाएगा तो हमने उसका मान क्या बताया बेटे, अपरिभाषित। क्या बताया बेटे, अपरिभाषित। तो इसका मान हो गया कोसेक 0 का मान अपरिभाषित 1। और देखिएगा साइन का मान क्या बेटे, यहाँ 1/2। तो सबसे नीचे वाला मान सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 का नाम 2। तो देखिए बेटे कोसेक, कोसेक की इसका मान क्या हो गया 2। कोसेक 45, क्या बेटे कोसेक 45, यानी कोसेक 45 का मान क्या होगा 1/1 साइन की वैल्यू है 1/√2, 1/√2। तो √2 सबसे ऊपर चला जाएगा तो इसका मान आ जाएगा √2। ठीक है बेटे, यहां देखिएगा 1/√3/2। तो सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर पहुंच जाएगी, 2 का ना 2, और नीचे क्या बच गई बेटे √3, तो 2/√3। यहाँ भी 1, और देखिएगा बेटे यहाँ साइन 90 का मान क्या है 1, 1/1, तो बराबर क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ देखिए बेटे कोसेक, कोसेक 0 का मान क्या होगा बेटे अपरिभाषित। कोसेक 30 का मान हो गया 2, और कोसेक 45 का मान हो गया √2, और कोसेक 60 का मान हो गया 2/√3, और कोसेक 90 का मान हो गया बेटे 1। ठीक है बेटे, इसकी जो साइन की वैल्यू थी वो सभी के 1 के बटे में रख दी, सभी को बेटे देखिएगा 1 के बटे में रख दिया, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। ठीक है बेटे, सभी को 1 के बटे में रख दिया। अब देखिएगा ये कोसेक है, कोसेक यानी कि सेक, सेक के उल्टे मान यहाँ देखिएगा 1 आ जाएगा, ये है 2/√3 आ गया। फिर इसके बाद देखिएगा बेटे क्या है √2, फिर इसके बाद 2, और फिर अपरिभाषित, फिर बेटे अपरिभाषित, यानी कि सेक है, सेक 0 का मान 1 हो गया बेटे, सेक 30 का मान 2/√3 हो गया, सेक 45 का मान √2 हो गया, सेक 60 का मान 2 हो गया, सेक 90 का मान अपरिभाषित। सेक 90 का मान क्या हो गया बेटे अपरिभाषित। ये देखिए बेटे सारणी है, यानी कि 0 से 90 के मान जो है 90 तक के मान हम निकाल सकते हैं सारणी से। और यही बेटे देखिएगा तुम्हारे हाई स्कूल में देखिएगा आगे अगली एक्सरसाइज में 8.2 में जो है ये काम देने वाली है। ठीक है बेटे, इसको जो है बनाना सीख ले कि ये कैसे बना है। ठीक है बेटे, इसको देखिएगा, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, और ये 90। देखिएगा बेटे हमारी पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, 4 पे हमारी संख्या समाप्त हुई, तो सभी के बटे में 4 लग देंगे बेटे। देखिएगा सभी के बटे में हमने क्या लग दिया 4, और सभी को रूट में लिख देंगे, सभी को रूट में लिख देंगे बेटे। ठीक है बेटे, जो कट रहा है वो काट देंगे, नहीं तो जो है वो वही लिख देंगे। देखिएगा 0, देखिए 0/4, 0 के बटे में बेटे चाहे कोई सी भी संख्या है A to Z, तो उसका मान क्या होगा 0। 1 का वर्ग 1 होता है बेटे, और 4 किसका वर्ग है 2 का, तो 1/2। यहाँ 2 से 2 का ना 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्ग 1, और √2 किसी का वर्ग नहीं होता तो √2। अब यहाँ देखिएगा बेटे ये है 3, क्या है बेटे √3, क्योंकि √3 जो है बेटे किसी का वर्ग नहीं होता तो √3 आ गया। 4 किसका वर्ग है 2 का, तो 2 आ गया। 4 से 4 कट जाएगा एक बार, तो 1 किसका वर्ग है 1 का। ठीक है बेटे, ये बेटे कोस का उल्टा होता है, इधर से आ गया 1 हो गया 1/2, सॉरी ये √3/2 हो गया, फिर 1/√2 हो गया, फिर 1/2 हो गया, फिर 0। यहां देखिएगा बेटे tan, क्या है tan जो है साइन बटे कोस होता है। क्या होता है बेटे साइन बटे कोस, साइन बटे कोस, तो ये लिख लिया हमने साइन बटे कोस, यानी कि साइन बटे कोस, सभी को बटे में लिख लिया बेटे। अब देखिएगा यहाँ 0/1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ 1/2 और सबके बटे √3/2। देखिएगा बेटे 2 से 2 कट जाएगा, 1 बच गया ऊपर बटे में, √3 बच गया बेटे। √2 से 2 कट जाएगा तो 1/1 हो गया, तो इसका मान क्या आ गया 1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया है √3, और 1/0, जिसके बटे में बेटे 0 आता है तो वो उसका मान होगा अपरिभाषित। अब देखिएगा बेटे कोट tan का इधर उल्टी देखिएगा, इसकी जो है हमारी संख्या लिख लेंगे हम, जैसे कि इसका मान क्या था हमारा, ये था देखिएगा बेटे अपरिभाषित आ गया, √3 आ गया, 1 का 1 आ गया, 1/√3 1/√3 आ गया, 0 का 0 आ गया। ठीक है बेटे, यहाँ देखिएगा कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin, क्या लिख सकते हैं बेटे 1/sin। तो 1 यानी कि जो साइन के मान है वो सभी को 1 के बटे में लिखने हैं, किसके बटे में 1 के बटे में, 1/में साइन 0 की मान 0। तो किसी भी संख्या का मान बेटे बटा में 0 आएगा तो उसका मान क्या होगा अपरिभाषित। 1 के बटे में 1/sin
दो, तो दो ऊपर पहुंच जाएगा तो इसकी वैल्यू देगा ना दो। एक के बटे में एक बटे रूट दो, एक बटे रूट दो लिख देंगे तो रूट दो ऊपर चला गया, रूट दो की एक गुणा करेंगे तो रूट दो आ गया बेटे। यहाँ एक के बटे में रूट तीन बटे दो लिख लिया, रूट तीन बटे दो, दो ऊपर चला जाएगा और ये रूट तीन नीचे आ जाएगा बेटे। अब यहाँ देखिएगा एक, तो एक के बटे में एक लिख लिया, एक ही का ना एक, तो ये इसका मान आ गया एक। अब देखिएगा ये जो है कोसेक, ये सेक के देखिएगा उल्टे मान लिख लीजिएगा, एक आ गया बेटे, दो बटे रूट तीन आ गया, रूट दो और ये आ गया दो और इसको अपरिभाषित। ठीक है बेटे, ये पूरी हमारी जो है सारणी थी। ठीक है बेटे, इसको देखिएगा बेटे दो तीन बार बना लोगे तुम। अगर देखिएगा बेटे ये साइन के मान, यदि साइन के मान तुमने ढंग से समझ लिए बेटे, ठीक तरीके से समझ लिए, तो ये लगा लीजिएगा बेटे कि ये वैल्यू बाकी जो है तुम साइन के मान से ही निकाल लोगे। ठीक है बेटे, अब देखिएगा साइन के मान निकालने के लिए बेटे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिएगा यहाँ हमें ये देखना है कि देखिएगा पूर्ण संख्या जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, चार पे समाप्त हुई तो सभी के बटे में हमने क्या रख दिया बेटे 4, और सभी को रूट में लिख लिया, सभी संख्याओं को रूट में लिख लिया। जो कट रहा है वो काट दीजिएगा, जो रूट से बाहर आ रहा है वो रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है बेटे, जो किसी का वर्ग नहीं होता उस संख्या को मैसी लिख लेंगे। जैसे कि देखिएगा यहाँ रूट दो यानी कि रूट दो जो है किसी का वर्ग नहीं होता तो यहाँ रूट दो ही आ गया। यहाँ रूट तीन है तो रूट तीन किसी का वर्ग नहीं होता तो रूट तीन आ गया। और यहाँ देखिएगा बेटे चार, चार तो वर्ग होता है दो का, तो दो आ गया। ठीक है बेटे, इसी तरह से जो है ये हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब ये जो है ये सारणी एक दो बार बना के देख लेंगे तो बेटे समझ में आ जाएगा। फिर हम जो है देखिएगा फिर 8.2 एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है बेटे, इसको जो है बना के देख लीजिएगा, ये मान जो है बेटे याद होनी चाहिए। ठीक है।